दिन था जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में अरब में एक गांव था जिसका नाम था फदास। इस गांव में रुकाना नाम का एक पहलवान रहता था जो बहुत ही उस जमाने में रुकाना को सबसे शक्तिशाली माना जाता था क्योंकि कुश्ती में कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाता था। हर मुकाबले में लोग उसकी ताकत के आगे हार मान लेते थे। उसकी बहादुरी और ताकत के चर्चे हर तरफ थे। एक दिन रुकाना अपने गांव के कुछ लोगों के साथ कुश्ती को लेकर बातचीत कर रहा था। तभी वहां एक अजनबी आया। उसने सबको संबोधित करते हुए कहा, क्या तुम लोग को पता है कि मक्का में एक नबी तशरीफ लाए हैं। उनका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो अल्लाह के सच्चे रसूल है और उन पे आसमान से कुरान उतारी गई है। उनकी बातों को सुनकर बहुत से लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं। उस व्यक्ति की बातें सुनकर वहाँ मौजूद लोगों में हलचल मच गई। सबने कहा हमें भी उनसे मिलकर उनकी बातें सुननी चाहिए। रुकाना भी सोच में पड़ गया और थोड़ी देर बाद बोल पड़ा, अगर वह सच में अल्लाह के भेजे हुए नबी हैं तो उनसे कुश्ती लड़नी होगी। अगर मैंने उन्हें हरा दिया तो साबित हो जाएगा कि वो सिर्फ एक आम इंसान है। यही सोचते हुए रुकाना पहलवान अपने घर लौट आया। उसका एक बेटा था जिसका नाम था यजीद। वह भी अपने पिता की तरह बहुत ही ताकतवर और उसने कभी भी किसी मुकाबले में हार नहीं मानी थी। रुकाना ने अपने बेटे से कहा, मैंने सुना है कि मक्का में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम के एक व्यक्ति है जिसे लोग बहुत ही बड़ा जादूगर कहते हैं। इसीलिए मैंने सोचा है कि मक्का जाकर उससे मिलूं, उनसे कुश्ती करूं। और रुकाना के बात सुनकर उसका बेटा बोल पड़ा, बाबा मैं भी आपके साथ चलूंगा। मैं भी देखना चाहता हूं कि वो वाकई में कौन है। कुछ दिनों बाद रुकाना और उसका बेटा यजीद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए मक्का की तरफ रवाना हो गए। लंबा सफर तय करने के बाद तपते रेगिस्तान पार करके वो आखिरकार मक्का पहुंच गए। लेकिन मक्का पहुंचते ही रुकाना ने महसूस किया कि उसके दिल में एक अजीब सी शांति समा गई है। उसे यह भी महसूस हुआ कि मक्का के लोगों के चेहरे पर एक अलग ही रौनक है। ऐसा लग रहा है कि इस शहर का माहौल अल्लाह की रहमत से महक रहा हो। मक्का की फिजा देखकर रुकाना ने अपने बेटे से कहा, बेटा यजीद, मुझे लगता है कि यह जगह बहुत खास है। अपने अंदर एक अनोखा सुकून महसूस कर रहा हूँ। यजीद ने भी सिर हिलाते हुए कहा, बाबा मुझे भी वैसा ही महसूस हो रहा है। सुकून और ऐसा खुशनुमा माहौल मैंने पहले कभी नहीं देखा। उसी समय उन्होंने कुछ लोगों को देखा और उनके पास जाकर पूछा, आप हमें बता सकते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ मिलेंगे? लोगों ने जवाब दिया, आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं? रुकाना ने कहा, मेरा नाम रुकाना है, मैं बहुत दूर से आया हूँ और मैं एक मशहूर पहलवान हूँ। यह सुनकर लोगों ने कहा कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के भेजे हुए रसूल है और इस वक्त मस्जिद में मौजूद है। यह सुनकर रुकाना और यजीद मस्जिद की तरफ बढ़ गए। जब वे मस्जिद में दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति शांत और नूरानी चेहरे के साथ बैठे थे। उनके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो दिल को सुकून देने वाली थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो सभी का स्वागत कर रहे हो। रुकाना ने ध्यान से देखा और समझ गया कि यह वही व्यक्ति है जिनके बारे में उसने लोगों से सुना था। वो उनके पास गया और आदर के साथ सलाम करते हुए बोला, ए मोहम्मद, क्या आप वही व्यक्ति जिनके बारे में लोगों से सुना है? लोग कहते हैं कि आप अल्लाह के भेजे हुए रसूल हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े ही नर्म लहजे में जवाब दिए, वालेकुम अस्सलाम। हाँ, तुमने सही सुना है, लेकिन तुम हो कौन और आए कहाँ से? रुकाना ने बहुत गर्व से कहा, मैं बहुत दूर से आपके तलाश में आया हूँ। मेरा नाम रुकाना है और मैं इस दौर का सबसे ताकतवर पहलवान हूँ। अब तक मैंने कभी किसी कुश्ती में हार नहीं मानी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए कहा, रुकाना पहले बैठो, फिर हम बातें करेंगे। रुकाना सोचने लगा कि यह शख्स आखिर मुझसे क्या बात करना चाहते हैं। तभी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी ही नर्म से कहा, रुकाना, अल्लाह से डरो। तुम्हारे जिस्म में जो ताकत है वो उसी अल्लाह ने दी है जिसने तुम्हें इतना बड़ा पहलवान बनाया है। उसी महान अल्लाह के आगे सिर झुकाओ और उसी पर ईमान लाओ और मुझे उसका रसूल मानो। रुकाना ने हैरानी से कहा, ए मोहम्मद, आप क्या कह रहे हैं? मैं यहाँ सिर्फ कुश्ती लड़ने आया हूँ। मैंने सुना है कि आप अल्लाह के भेजे हुए रसूल है और आपके पास कोई खास ताकत है। इसी वजह से मैंने सोचा कि आपसे कुश्ती करूँ। लेकिन आप तो मुझे इस्लाम अपनाने की बात कर रहे हैं। दयालु नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी से कहा, तुम मेरे साथ कुश्ती लड़ना चाहते हो, लेकिन यह मेरा काम नहीं है। कुश्ती लड़ना पहलवानों का काम है और मैं कोई पहलवान नहीं हूँ। रुकाना हंसते हुए बोला, ए मोहम्मद, मैं यहाँ बातें सुनने नहीं आया हूँ। मैंने सुना है कि आप बहुत ताकतवर हैं और आपको जादू भी आता है। अगर आप सच में अल्लाह के रसूल हैं तो अपने ताकत से मुझे कुश्ती में हरा कर दिखाइए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और बोले, रुकाना, तुम इतना जीत कर रहे हो, इसीलिए तुमसे एक शर्त पर कुश्ती लड़ने के लिए तैयार हूँ। रुकाना ने उत्सुकता से पूछा, क्या शर्त है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम कुश्ती मुझसे हार गए तुम्हें इस्लाम कबूल करना होगा और मुझे अल्लाह का भेजा हुआ रसूल मानना होगा। रुकाना यह सुनकर सोच में पड़ गया, यह आम आदमी मुझे कैसे हरा सकता है? मेरी चौड़ी छाती, मजबूत हाथ पैर और गजब की ताकत के सामने यह मामूली इंसान नहीं टिक पाएगा। मैं दुनिया का सबसे ताकतवर पहलवान हूँ और आज तक कोई मुझे हरा नहीं सका। यह तो पहलवान भी नहीं है, फिर यह मेरी बराबरी कैसे करेगा? यही सोचकर रुकाना ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाया। घमंड भरी स्वर में बोला,
ठीक है, मैं तुम्हारा शर्त मानता हूँ। अगर तुम मुझे हरा देते हो तो मैं तुम्हें अल्लाह का रसूल मान लूंगा और इस्लाम कबूल कर लूंगा। इसके बाद कुश्ती के लिए एक बड़ा मैदान तैयार किया गया। मक्का और आसपास के इलाके से लोग यह मुकाबला देखने के लिए उमड़ पड़े थे। हर कोई उत्सुक था कि क्या होगा। लोग जानते थे कि रुकाना अपने ताकत के लिए मशहूर है, लेकिन वह यह भी देखना चाहते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे मुकाबला करेंगे। फिर सही समय पर मुकाबले शुरू हुआ। दयालु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रुकाना मैदान में उतरे। रुकाना ने बड़ी तेजी से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ने लगा और हमला करने के लिए तैयार हो गया। तभी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी आसानी से रुकाना को पकड़कर एक झटके में उठाकर पटक दिए। रुकाना को यकीन भी नहीं हुआ कि वह इतनी आसानी से गिर गया। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसने महसूस किया कि उसकी आधी ताकत खत्म हो चुकी थी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए कहा, हे रुकाना, तुम हार चुके हो। अब भी क्या तुम मुकाबला करना चाहते हो? क्यों नहीं अपनी हार मान लेते हो और इस्लाम कबूल कर लेते हो? लेकिन घमंडी रुकाना ने कहा, नहीं, यह सिर्फ एक संयोग था, मुझे एक और मौका दो, मैं इस बार तुम्हें हरा दूंगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ, लेकिन अगर इस बार भी तुम हार गए तो तुम्हें अपनी हार माननी होगी और तुम्हें इस्लाम कबूल करना होगा। लोगों की निगाहें फिर से मुकाबले पर जम गई। रुकाना ने पूरी ताकत लगा दी, हर कोशिश की। वह किसी भी हाल में नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हरा देना चाहता था। लेकिन जैसे ही रुकाना ने कदम बढ़ाया, दयालु नबी ने फिर से उसे उठाकर जमीन पर पटक दिए। रुकाना को फिर से हार का सामना करना पड़ा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, रुकाना, क्या अब भी तुम्हें यकीन नहीं हुआ? मान लो कि अल्लाह ने मुझे सच्चाई के साथ भेजा है, अभी भी वक्त है, ईमान ले आओ। लेकिन रुकाना का अहंकार उसे हार मानने नहीं दे रहा था। रुकाना अपने मन में सोच रहा था, मैंने तो कभी किसी कुश्ती में हार नहीं मानी, फिर यह कैसे हो सकता है कि मैं एक ऐसे इंसान से हार मान जाऊं जो पहलवान भी नहीं है। इसीलिए फिर से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, मुझे एक आखिरी मौका दो। हमारे नबी तो दया का स्रोत है। उन्होंने फिर से उसे एक मौका दिया। तीसरी बार मुकाबला शुरू हुआ। इस बार रुकाना ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन जैसे ही उसने हमला करने के लिए कदम बढ़ाया, वैसे ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर से उसे उठाकर जमीन पर पटक दिए। अब रुकाना उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी ताकत खत्म हो चुकी थी। अब उसे समझ में आ गया था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के भेजे हुए सच्चे रसूल है और इस्लाम बेहतरीन धर्म है। रुकाना ने कहा, हे अल्लाह के रसूल, अब मुझे यकीन हो गया है कि आप सच में अल्लाह के भेजे हुए रसूल हैं और इस्लाम सच्चा धर्म है। मैं आपको नबी के रूप में स्वीकार करता हूँ और अल्लाह पे ईमान लाता हूँ। जब रुकाना ने इस्लाम कबूल कर लिया तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब तुम सच्चाई को समझ चुके हो। असल में इंसान कभी अपनी ताकत से मजबूत नहीं होता। अल्लाह ने मुझे जो ताकत दी है उसी से मैंने तुम्हें हराया और आज तुम मुझसे हार गए हो, यह भी अल्लाह ही की मर्जी थी। और तुम इतने बड़े पहलवान हो, यह भी अल्लाह ही की मर्जी है। अगर अल्लाह नहीं चाहते तो मैं तुम्हें हरा नहीं सकता था। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह बात सुनकर रुकाना की आंख में आंसू आ गए। उसने खुशी और सुकून के साथ इस्लाम कबूल कर लिया। यह घटना हमारे नबी की महानता का एक चमत्कार थी। लेकिन तभी एक और चुनौती सामने आ गई। रुकाना का बेटा यजीद, जो खुद भी एक पहलवान था, अपने पिता की हार को वो स्वीकार नहीं कर रहा था। उसके अंदर एक अजीब सा आत्मविश्वास था जो अपने पिता की हार का बदला लेने के लिए उसका रहा था। यजीद ने गुस्से और जोश में आकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ललकारा, आपने मेरे पिता को कुश्ती में हराकर यह साबित कर दिया कि आप असाधारण इंसान हैं। लेकिन अब मैं आपकी ताकत को परखना चाहता हूँ, क्या आप मुझसे कुश्ती लड़ेंगे? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यजीद की आंखों में देखे और समझ गए कि उसके दिल में अभी भी संदेह बाकी है। उसे ईमान की रोशनी की जरूरत थी, इसीलिए उन्होंने मुस्कुराते हुए चैलेंज को स्वीकार कर लिया। यजीद ने खुद को लड़ाई के लिए तैयार किया। वह भी अपने पिता की तरह ताकतवर था और उसने भी कभी भी किसी कुश्ती में हार नहीं माना था। उसके मन में एक ही बात चल रही थी कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हराकर अपने पिता का हार का बदला लेगा और अपने परिवार का इज्जत वापस पाएगा। जब कुश्ती शुरू हुई तो यजीद ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला किया। लेकिन हमारे नबी हर एक वार को आसानी से रोक लिए। यजीद हैरान रह गया। फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे एक मौका दिया ताकि वो अपनी पूरी ताकत लगा सके। यजीद ने पूरी ताकत से हमला किया, लेकिन इस बार भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे जमीन पर गिरा दिए। यजीद का शरीर जमीन से इतनी तेजी से टकराया कि उसे लगा जैसे कि उसकी हड्डियां टूट गई हो। उसने फिर से उठने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों में ताकत नहीं बचा था। वह जब नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा तो उनके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। फिर हमारे नबी ने उसका हाथ पकड़कर उठाए और बोले, ओ यजीद, तुम वाकई बहादुर और ताकतवर हो, लेकिन याद रखो असली ताकत अल्लाह के हाथ में है। यजीद ने देखा कि अल्लाह ने अपने नबी को कितनी ताकत दी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यजीद से पूछे, क्या अब भी तुम्हारे दिल में शक बैठा है
यह सुनते ही यजीद के आंखों में आंसू बहने लगे। उसने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आत्मसमर्पण करते हुए कहा कि हे अल्लाह के रसूल, आज मैंने अपने जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीखा है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई पूजनीय नहीं है और आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। इसके बाद रुकाना व यजीद का इस्लाम कबूल करने का खबर पूरे अरब में फैल गई। कुछ दिन बाद मदीना का एक गैर मुस्लिम युवक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उनसे अपमानजनक सवाल किया। उसने कहा, ए मोहम्मद, क्या आपने दावा किया है कि आप अल्लाह के भेजे गए नबी हैं? और क्या आपके पास अल्लाह की तरफ से कोई दिव्य संदेश आता है? अगर आप सच्चे नबी हैं तो कुछ ऐसा करके दिखाइए जो आम इंसान नहीं कर सकता। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं कुछ नहीं करूंगा, तुम बस उस पेड़ के पास जाओ और कहना अल्लाह के नबी बुला रहे हैं तुम्हें। युवक उत्सुकता और जिज्ञासा के साथ उस पेड़ के पास गया और कहा, ए पेड़, तुम्हें अल्लाह के नबी बुला रहे हैं। जैसे ही उसने कहा, पेड़ कांपने लगा और अपने जड़ों को निकालने लगा और धीरे धीरे उछलता हुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ने लगा। यह देखकर युवक चौंक गया और कहा, यह तो जरूर कोई जादू है। अगर आप सच्चे नबी हो तो इस पेड़ को वापस उसी जगह भेज दो जहाँ से ये आया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जाओ अपने जगह पर वापस लौट जाओ। सबने देखा कि पेड़ वापस अपने जगह पर चला गया और पहले की तरफ खड़ा हो गया। यह देखकर युवक बोल पड़ा, असदन्ना इल्लल्लाह व असदन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, जिसका मतलब है मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई पूजनीय नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे नबी हैं। इसके बाद उस युवक ने न सिर्फ इस्लाम कबूल किया बल्कि अपने पूरे परिवार को मुसलमान बना दिया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी ऐसे चमत्कारों से भरी हुई है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर करिए और इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।